सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आम आदमी पार्टी के तत्वाधान में करावलनगर स्थित विधानसभा कार्यालय में मौजूद राष्ट्रीय संयुक्त सचिव जितेंद्र बंसल ने अपने साथियों विधानसभा अध्यक्ष अनिल पांडे तथा जिला अध्यक्ष मीनाक्षी चौधरी सिटी में कहा, इस प्रकार की ओछी और घटिया राजनीति से भाजपा का भला होने वाला नहीं है। भविष्य के निगम चुनाव में जनता आपको सबक अवश्य सिखाएगी। तो वहीं जिला अध्यक्ष मीनाक्षी चौधरी ने सभी छठ व्रतियों को इस महापर्व को धैर्य के साथ मनाने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष अनिल पांडे ने दो टूक कहा, क्या भाजपा हमारे पर्व और त्योहारों पर रोक लगाना चाहती है? एलजी साहब द्वारा लगाई गई रोक लाखों छठ व्रतियों की आस्था पर कुठाराघात है। देखिए आज की ये रिपोर्ट। बात अगर करें कि छठ पूजा को लेकर के जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी धरोहर मानी जा रही है छठ पूजा, और उसको लेकर के राजनीति हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति भाजपा कर रही है क्योंकि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही है। एमसीडी के चुनाव आने वाले हैं, अप्रैल में उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसलिए कैंसिल कर दिया कि दिल्ली की जनता तैयार बैठी हुई है भाजपा को एमसीडी से उखाड़ फेंकने की। उसी का नतीजा है कि 4 दिन पहले अरविंद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इस साल पूर्वांचल के लोग छठ पूजा, छठ मैया का पूजा घाटों पे करेंगे। उसकी तैयारी भी शुरू हो गई। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए कि आप लोग तैयारी कीजिए। लेकिन कल एलजी साहब भाजपा के इशारे पे स्ट्रेट वे उन्होंने कह दिया कि अब किसी तरह की जमुना के किनारे पूजा नहीं होगी, छठ पूजा कतई नहीं होगी। पूर्वांचलियों का छठ महापर्व बहुत बड़ा पर्व है, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं लोग, और उस पे कुठाराघात किया गया है। आस्था पे चोट पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है पूर्वांचल वासियों के लिए। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एनओसी नहीं जारी किया। इसमें दिल्ली के सरकार की एनओसी की कहां से जरूरत है? एलजी सर्वे सर्वा है एलजी साहब, और एलजी ने ही कल निर्देश दिया है अधिकारियों को कि कहीं भी बोर्ड, जगह जगह आप जाके जमुना के किनारे देख लीजिए, जगह जगह डीएम के नाम से बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ किसी तरह की पूजा पाठ की गतिविधियां नहीं की जाएंगी। उस पर एलजी साहब ने रोक लगा दिया है। तो अगर हम बात करें, अब ये जो पूर्वांचल की बात करें, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के साथ एक ये बिल्कुल ही उनकी आस्था पे कुठाराघात है, आस्था पे चोट है। और निश्चित तौर पे जनता तो ऐसे तैयार बैठी हुई है एमसीडी से उखाड़ फेंकने के लिए, और निश्चित तौर पे इसका प्रभाव एमसीडी के चुनाव में भाजपा को देखने को मिलेगा। और इसका जो ये आस्था पे चोट पहुंचाई गई है, इसका भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ेगा। एलजी साहब के निर्देशानुसार जारी की गई एडवाइजरी के गाइडलाइन के हिसाब से यहाँ पर 5 घाटों का निर्माण किया गया है। क्या आपको लगता है कि जो भारी संख्या में आस्थावान श्रद्धालु हैं वो इन 5 घाटों में सिमट कर रह जाएंगे? आपका सही जवाब सवाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलजी साहब ने जब कल रोक लगाई कि छठ घाटों पे जमुना के अंदर कोई भी छठ महापर्व का पूजा पाठ नहीं होगा जी, तो अरविंद जी ने, मुख्यमंत्री जी ने 1100 कृत्रिम घाटों को बनवाने का काम किया, जो लगातार कल से काम चल रहा है पूरे दिल्ली में। 1100 छठ पूजा के लिए, पूर्वांचलियों के सम्मान की रक्षा के लिए, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने अरविंद जी के नेतृत्व में, दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में 1100 घाट बनवाने का काम किया है। आपके करावलनगर में कम से कम 15 घाट बन रहे हैं एसडीएम और डीएम के जो है नेतृत्व में। आप क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? क्षेत्र की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी आपके आस्था पे चोट पहुंचा रही है और झूठ फैलाने का काम कर रही है, इस पे विशेष ध्यान दें। और निश्चित तौर पे 1100 घाट बनवा करके अरविंद जी सभी छठ पर्व को जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनके लिए पूर्ण रूप से सरकार व्यवस्था कर रही है। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। समस्त क्षेत्रवासियों को मैं संगठन की तरफ से सबको छठ महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। छठ मैया उनका कल्याण करे, पूरे भारत का कल्याण करे, सभी का कल्याण करे। जितेंद्र जी, आप बताइए कि जो ये एलजी साहब ने गाइडलाइन जारी की है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया,
आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी कोई ऐसा वक्त आया है, जब भी कोई ये लगा है कि जब कभी भी भाजपा को ये लगा है कि अब हम बिल्कुल बैक स्टेप पे चले गए हैं, तो उन्होंने इसी तरह की हरकत की। जब चुनाव आने वाला था, चुनाव डाल दिया। अभी सबको बताया कि इतना बड़ा महापर्व है, सभी लोग इसको इतने हर्ष और उल्लास से मनाते हैं सभी लोग, और उस समय पे अचानक इस तरह की हरकत करना, आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा क्या रही है कि ये चाहते हैं कि अरविंद जी को रोका जा सके। एमसीडी के चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचे, उनकी और कोई मंशा नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ये हरकत की है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता अरविंद जी के साथ है। और आप देख लीजिएगा कि ये जो अभी बताया वकील साहब ने आपको और हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारे यहाँ पे 1100 घाट बनने जा रहे हैं, और हमारे खुद के वार्ड में 5-6 जगह घाट तैयार हो रहे हैं। और आप देखना, जनता को पूरी सहूलियत दी जाएगी। और जनता जान चुकी है कि भाजपा का यही काम है कि जब कभी उन्हें ये लगने लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं रहा, तो इस तरह की अलूल जुलूल हरकतें वो अक्सर करते रहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता हमारे साथ। आगामी चुनाव को देखते हुए, निगम चुनाव को देखते हुए आपकी भविष्य की क्या योजनाएं होंगी, क्या बता सकेंगे? बिल्कुल, आप निरंतर मैं जनता के बीच में रहता हूं, और जनता के जो बातें हैं, जो हमसे कर रहे हैं, जो वो हमसे प्रश्न पूछते हैं, उनके जवाब हम दे रहे हैं। और जो हमें करना है, मैं आपको बता दूं कि पिछले 15 साल तक भाजपा लगातार शासन कर रही है एमसीडी में, लेकिन जब जनता ने मन बना रखा है, जनता हमें मौका दे रही है, और हम आपको दिखाएंगे कि उन 15 सालों में जो काम आज तक कभी सोचे भी नहीं होंगे इन नेताओं ने, जो बन के बैठे रहे 15-15 साल तक, हम उन्हें पहले 5 साल में पब्लिक के लिए करके दिखाएंगे। क्या आपको लगता है कि निकट जो भविष्य चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव में जनता आपके साथ खड़ी होकर के बाका पूरी शिद्दत से आपको पूर्ण समर्थन देगी? 101% जनता हमारे साथ है। हम 100%, 101% चुनाव जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी सरकार बना रहे हैं एमसीडी में, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप देखना कि मौका आने दीजिए, उन्हें अपने आप पता चल जाएगा। चलते चलते एक सवाल, 4 दिन पहले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कहा था कि दिल्ली में सभी लोग छठ पूजा मनाएंगे। एलजी ने जारी कर दिया, बावजूद इसके जो पूर्वांचल के लोगों को पीछे वापस होना पड़ा, इनको एक धक्का सा लगा है। क्या कहेंगे इस विषय में? मैंने अभी आपको यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो ये हरकत की है, इससे तो वो उल्टा बैकफुट पे जा रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा कि उन्होंने ऐसा कोई काम करके दिखा दिया। अभी आपने देखा होगा कल या परसों जो है इनके एक सांसद है वर्मा जी, उन्होंने कैसे कैसे अपशब्द अधिकारियों से बोले हैं। जैसे जैसे अपशब्द, अगर इनकी भाषा ऐसी है तो इन लोगों को क्या सम्मान देंगे। और जहां तक रही बात कि सम्मान देने की, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी पूरा सम्मान कर रही है। और आप देखना कि पब्लिक जो है, जनता, पूरी जनता इस त्योहार को बहुत ही प्यार से और स्वाद से मनाएगी। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करूंगा कि आप एक बार हमारे श्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मौका दें। आप देखिएगा कि दिल्ली सरकार में जो जो सहूलियतें आज आपको मिल पा रही है, वो सारी सहूलियतें एमसीडी के द्वारा, जबकि एमसीडी के द्वारा तो और बहुत सारे काम हैं जो जनता के होते हैं, और वो सारे काम हम इसी 5 साल में आपको करके देंगे। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ये संदेश देना चाहते हैं कि जो बीजेपी कर रही है वो उनकी एक अलग रणनीति है। छठ पूजा जैसे हर साल वो मनाते आ रहे हैं, बस हम इतना हो सकता है कि वो यमुना किनारे नहीं मनाई जा रही है, क्योंकि सब चीजें सेंटर के हाथ में है। बीजेपी पावर में बैठी है, बीजेपी सत्ता में बैठी है, तो वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हम सब लोग मिलके अलग अलग वार्डों में, अलग अलग विधानसभाओं में घाट बना सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इस छठ पर्व को मनाया जा सकता है। मीनाक्षी जी, अगर हम बात करें कि ये परंपरा रही है, आज से नहीं मनाया जा रहा है, ये तो लगातार परंपरा रही है और मनाई जाती रही है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि इस पे रोक लग गई? कहते हैं कि जमुना जी मैली हो रही है। सब चीज में राजनीति है। ये बीजेपी वाले हर त्योहारों में देखते हैं कि कहाँ राजनीति है, कहाँ नहीं है, और ये हर त्योहार में अपनी राजनीति लाते हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम ये करेंगे और बीजेपी वाले कहते हैं हम ये नहीं करने देंगे। क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीति की चाल है? बिल्कुल राजनीति की चाल है। एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है कि एमसीडी में इस बार बीजेपी नहीं आने वाली है, तो वो कहीं ना कहीं तो अपनी राजनीति निकालेंगे, कहीं ना कहीं तो लोगों को डाइवर्ट करेंगे इस चीज के लिए। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता के लिए?
क्या संदेश है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है कि घाट बनाए जा रहे हैं, हर वार्डों में घाट बनाए जा रहे हैं। अरविंद जी ने कहा है 1100 घाट बनेंगे, तो वो 1100 घाट बनेंगे हर वार्डों में, हर विधानसभाओं में, और छठ पूजा ऐसे ही मनाएंगे जैसे हर साल हम मनाते आए। धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक